ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, व्यवस्थ मनु, भरत, कुरु, पूर्व, जामीड़, यादव, कौरव तथा भरतवंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सबके सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि के द्वारा बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था, जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं में और उन 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ, वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वारिणी से समागम करके, फिर से सुनिए, प्राचेतस मुनि दक्ष ने वारिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1 सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए। उन दक्ष पुत्रों को देवऋषि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य शास्त्र का ज्ञान और उपदेश दिया। जन्मेजय, वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए। तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दौहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। मेरे श्रोताओं, आप समझ गए हैं पुत्रिका धर्म क्या होता है कि अपनी बेटी के बेटे यानी देवते को ही पुत्र मान लेना, यदि पुत्र अपने न हो तो। यह हमारे शास्त्रों में अधिकार दिया गया है। तो ऐसी उन्होंने उस पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उसके द्वारा विवाह करके उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो बड़े पराक्रमी थे। तदंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्थ कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए, जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनके यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात हैं। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। नियमन अर्थात यदि सृष्टि बढ़ रही है तो मृत्यु के देवता हैं, आप सभी जानते हैं। नियमन ये बस इतनी कर देंगे, यानी कि प्राणियों के प्राण लेने में समर्थ हैं, सृष्टि को सीमित कर देते हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे, जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाले यह मनु वंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। यानी मनु से ही मानवों की सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी से आरंभ होकर
ध्यान रखते रहें। उन्हीं मनु से, यानी जो ये वर्ण है, मनुस्मृति आप सुनते हैं और इस पर बड़ी टीका टिप्पणियाँ भी होती रही हैं, लेकिन ये कहाँ से प्रारंभ हुई है अब आप समझ लें। उन्होंने ही ब्राह्मण जातीय मानवों ने उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण प्रशद्र तथा 10वें नाभागारिष्ट, इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 और पुत्र हुए। परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदंतर ये वैशंपायन जी कह रहे हैं, राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। तदंतर इला के गर्भ से विद्वान पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है कि इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी थे। राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। अब आप विचार करिए कि 13 द्वीप, 9 खंड बोला जाता है, तो यानी कि ये सारा जो भूगोल है, इसकी जो सीमा है, सारा पहले ही लिखा हुआ है। पता नहीं हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं और लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों ने खोज की है सबकी। कोलंबस और वास्को डी गामा इनके नाम लेते हैं। तो विचार कीजिएगा मेरे श्रोताओं कि ज्ञान हजारों साल पुराना है, सब कुछ पहले ही प्रकट है। तो महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन और रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, परंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी, तो उसका यहाँ व्याख्या दी गई है, उसका जो अर्थ दिया गया है खोल करके एक अन्य श्लोक में। वास्तव में इला माता ही थी, जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे। अच्छा, परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणित हुए तो उसका नाम शुद्धुम्न हुआ। शुद्धुम्न ने पुरुरवा को राज्य दिया, इसलिए वे पिता भी कहे जाते हैं। तो भाई ये तो आज आप जानते हैं सभी लोग कि ऑपरेशन के द्वारा पुरुषों को स्त्री बना दिया जाता है, अंग प्रत्यारोपण हो जाता है, और उसी प्रकार से स्त्रियां पुरुष हो जाती हैं। और फिर वो तो ऋषि बल से संपन्न थे, ब्रह्मतेज उनके अंदर था, तो वो और उस समय का विज्ञान, शरीर विज्ञान और आत्मविज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये थी सब, तो योग शक्तियाँ थीं, ये तो सब सामान्य बातें हैं तब के लिए। तो राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों में और उन त्रिविध अग्नियों को, त्रिविध अग्नि क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक जो अग्नियां हैं, ये 3 प्रकार की अग्नियां कही गई हैं अग्निदेव। फिर उनकी 7 जिज्ञाएँ हैं, ये आगे प्रसंग आएगा। खैर,
वह शोभाशाली नरेशी गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर लाए थे। इलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। ये देखिए, मैं इतनी देर से नाम बोल रहा हूँ, ये बड़े सुंदर नाम है, अच्छे नाम हैं। कई बार लोगों को नाम नहीं मिलते, तो इस ग्रंथ में से ये असली संपूर्ण महाभारत मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसमें से आप नाम छांट लें जो नाम अच्छे लग रहे हों। और मैं कौन से पर्व से ये बोल रहा हूँ, इसके आखिर में मैं बता दूंगा, कि बाकी आप सुन सकते हैं। मान लो वीडियो पे बार बार चला के कि मैंने क्या बोला है, ना हो महाभारत, तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो को सुन लें। वरना आप जिसके घर में महाभारत है, असली संपूर्ण महाभारत है, वो मैं पर्व बता दूंगा, उसे नोट कर लें कागज़ में और देख लें, ढूंढ लें। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं, जिनके नाम है नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, गय तथा अनेना। आयुर्नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अच्छा, उनका वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। कर यानी ये कर विभाग जो होता है, टैक्स विभाग जो होता है, जिसे आप कहते हैं। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की। उन्होंने तेज, तप, ओज, पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्रपद का उपभोग किया। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयाति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए। इनमें से जो यति थे, वो योग विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्मभूत हो गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए, जिसे आप कहते हैं। तो ब्रह्मभूत यानी संपूर्ण रूप से ब्रह्म में, ईश्वर में विलीन हो गए, भूत हो गए। भूत का ये अर्थ होता है, भूत माने तत्व। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए और उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराजा ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते थे और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। राजन वे सदा सर्वदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु तथा अनु से कहा, पुत्रों, मैं युवा अवस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा, भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने कहा, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषय उपभोग करूंगा, विषयों का सेवन करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा था।
और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे घेर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया है। इसी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, संतप्त हो रहा हूँ। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा ये वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे, और मैं नूतन शरीर पाकर युवा अवस्था से संपन्न हो विषयों का भोग करूँगा। वो नौजवान लड़कियों से रमण करना चाहते, युवतियों से कहा ना उन्होंने, और क्योंकि वो अब तक धर्म और यज्ञ में लगे रहे, उन्हें मौका नहीं मिला, तो लगा कि, और उधर शाप दे दिया शुक्राचार्य ऋषि ने। तो जवानी का भोग नहीं हुआ, जिसके लिए वो लालायित थे, संतप्त थे, जल रहे थे उस अग्नि में। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से ये इच्छा प्रकट की। राजा के ऐसा कहने पर वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा, राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर फिर से पुरु के ऐसा कहने पर राजऋषि ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई जवानी, नया यौवन लेकर, नई अवस्था लेकर युवा बन गए, और इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उनके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवा अवस्था में स्थित रहे, यानी 1000 वर्षों तक यौवन में स्थित रहे, और उन्होंने भोग किया सभी प्रकार का खाने का, और अपनी पत्नियों से और रमणियों से, युवतियों से। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार किया। विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया, यानी पत्नियों के अलावा भी ये इस विश्वाची नाम की अप्सरा के साथ चैत्र रथ वन में जाकर रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन में विचार करके यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोग इच्छा की कभी शांति नहीं होती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई। क्या कहा उन्होंने? तब उन्होंने ये गाथा गाई, विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा स्वर्ण, सारे पशु, सारी सुंदरियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं, तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा, ऐसा समझकर शांति धारण करे और भोग इच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब आगे प्रसंग आएंगे, जब आप लगातार इसे सुनते रहेंगे, तो तंत्र जो है ऋषियों ने दिया है, उसमें दिव्य संभोग की, साधारण संभोग के नुकसान बता रहे हैं, लेकिन तंत्र में दिव्य संभोग भी है, और इन्हीं ग्रंथों में आगे आएगा जो हमारा ब्रह्मचर्य सिद्ध करता है। तब एक नारी भी पर्याप्त होती है। यदि गुणशील युवती मिल जाए, क्योंकि उन्हें अप्सरा भी मिल गई है तो भी वो संतुष्ट नहीं है, तब उन्होंने ऐसा विचार। ये साधारण प्राणियों के लिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं, अब आएंगी। जैसे अनेक ऐसे प्रसंग आ चुके हैं जिनका मैं थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करता रहा हूँ उन्हें। तो जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब किसी भी दूसरे प्राणी इससे नहीं डरते, जब वह ना तो किसी
किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय परम बुद्धिमान महाराजा ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अब तृप्त रहकर भी अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर ही मैं पुत्रवान हूँ। तुम ही मेरे वंश के प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। ये उसे आशीर्वाद दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ तदंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात, नृपश्रेष्ठ किसको? राजाओं में श्रेष्ठ, नृप राजाओं में श्रेष्ठ, ययाति को का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या की और इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ये ययाति का प्रसंग आया है और उनकी पत्नियों का, और ये 75वां अध्याय है। आज के लिए श्रोताओं दर्शकों इतना ही। ओम तत्सत।